ये एक ऐसी दुनिया है जहां इंसान और डायनासोर दोनों एक साथ रहते हैं। कई साल पहले जब दुनिया में तबाही मची थी तो ज्यादातर डायनासोर मारे गए थे, लेकिन जो बच गए वे जमीन के नीचे रहने लगे। वे बाहरी दुनिया में नहीं आ सकते थे और नीचे उनकी आबादी बढ़ती रही। लेकिन कुछ साल पहले एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिससे एक बहुत बड़ा रास्ता खुल गया और डायनासोर उससे होकर बाहरी दुनिया में आने लगे। लेकिन यहाँ की हवा और पानी उनके रहने लायक नहीं थे, जिस वजह से और भी कई डायनासोर मारे गए। लेकिन फिर भी कुछ जगहें ऐसी थीं जहां डायनासोर रहते थे और वे समुद्री इलाके और द्वीप थे जहां की हवा और पानी उनके रहने लायक था। इस वजह से वह जगह खतरनाक हो गई और इंसानों ने वहां जाना बंद कर दिया। लेकिन उस समय कुछ चुनिंदा कंपनियों को वहां जाने की इजाजत थी ताकि वे डायनासोर पर शोध कर सकें और लोगों को इन राक्षसी जीवों के बारे में ज्यादा जानकारी मिल सके। अब हम 2010 का दृश्य देखते हैं जहां इंजेन नाम की एक कंपनी ने इन्हीं द्वीपों में से एक पर एक लैब बनाई थी जहां कई डॉक्टर्स और वैज्ञानिक डायनासोर पर रिसर्च कर रहे थे। दरअसल वे डायनासोर के म्यूटेशन पर काम कर रहे थे, यानी डायनासोर को बदलने और उन्हें ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक बनाने के लिए ये लोग सभी डायनासोर का खून इकट्ठा कर रहे थे और उनके डीएनए में बदलाव कर रहे थे ताकि वे सभी डायनासोरों का म्यूटेट कर सकें। यह इंजेन कंपनी अपनी लैब में पहले ही कई डायनासोरों का म्यूटेशन कर चुकी थी। उन सभी को बड़े बड़े कंटेनरों में रखा गया था और अब जिस डायनासोर का म्यूटेशन कर रहे थे वह टी-रेक्स था। लेकिन उनके एक कर्मचारी की गलती से मशीन में खराबी आ जाती है जिससे उनका म्यूटेशन का काम बीच में ही रुक जाता है, जिससे टी-रेक्स जो पहले सो रहा था जाग जाता है। वह आजाद हो जाता है और पूरी लैब में तबाही मचाना शुरू कर देता है और कई लोगों को बेरहमी से खा भी जाता है। इस टी-रेक्स को देखकर हम समझ गए कि इसका म्यूटेशन काफी हद तक हो चुका है, क्योंकि यह आकार में बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक और भयंकर दिखाई दे रहा था। यह देखकर सभी वैज्ञानिक और डॉक्टर डर जाते हैं और अपनी लैब और म्यूटेशन को बीच में ही छोड़कर वहां से भाग जाते हैं, जिसके बाद इस लैब में कोई वापस नहीं आया। और अब कहानी में 17 साल बीत गए और हमें साल 2010 के ठीक बाद 2027 का समय दिखाया जाता है। इस वर्तमान समय में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम मार्टिन है। मार्टिन पार्कर नाम की एक बहुत बड़ी दवा कंपनी में काम करता था जो हर जानलेवा बीमारी की दवा बनाती है। इस समय भी पूरी दुनिया में एक बहुत ही खतरनाक दिल की बीमारी चल रहा है जो हर दूसरे व्यक्ति को लग रही है और पार्कर कंपनी को अपने रिसर्च से पता चलता है कि आने वाले समय में यह बीमारी इतनी बढ़ जाएगी कि हर 5 में से एक व्यक्ति इससे पीड़ित जरूर होगा। इसलिए पार्कर कंपनी ने यह मान लिया कि अगर वे इस दिल की बीमारी की दवा बना लेते हैं तो पूरी दुनिया में उनकी दवा की मांग होगी। इससे वे न केवल लोगों की बीमारी ठीक करेंगे बल्कि खूब पैसा भी कमाएंगे, उन्हें मुनाफा भी होगा। अब पार्कर कंपनी को पता चलता है कि इस दवा को बनाने में डायनासोर उनके बहुत काम आ सकते हैं। इसीलिए पार्कर कंपनी का मानना था कि अगर उन्हें डायनासोर जैसे बड़े दिल वाले किसी जानवर का खून मिल जाए तो वे अपनी दवा बहुत आसानी से बना पाएंगे। इसलिए पार्कर कंपनी मार्टिन को मिशन को लीड करने के लिए चुनती है और उसे तीनों तरह के डायनासोर का खून लाने को कहते हैं, जो जमीन पर रहते हैं, जो पानी में तैरते हैं और जो हवा में उड़ते हैं। अब जाहिर है कि मार्टिन अकेले यह काम नहीं कर सकता था, इसलिए वह एक टीम बनाने का फैसला करता है, जिसके लिए वह सबसे पहले कहानी की लीड जोरा के पास जाता है, क्योंकि जोरा पहले स्पेशल फोर्स में कमांडर रह चुकी है। इसलिए वह लड़ने, हथियार चलाने और मुश्किल वक्त में कैसे बचे रहे इसमें काफी एक्सपर्ट है। और क्योंकि मार्टिन को जिस जगह जाना है वह जगह भी खतरनाक है, इसलिए मार्टिन सबसे पहले जोरा को अपनी टीम में चुनता है और जोरा को उसके साथ काम करने के लिए $10 मिलियन देने की बात करता है। जिसके बाद वह उसे सब कुछ डिटेल से बताने लगता है कि मेरी कंपनी दिल की एक खतरनाक बीमारी के इलाज पर काम कर रही है और उस बीमारी की दवा बनाने के लिए कंपनी को तीनों डायनासोर के खून के सैंपल चाहिए। उसने यह भी बताया कि मेरा यह मिशन पूरी तरह से खुफिया रहेगा, क्योंकि अगर सरकार को इसके बारे में पता चल गया तो वह हमें यह मिशन कभी पूरा नहीं करने देगी, क्योंकि यह गैर कानूनी है। हालांकि यह सब सुनने के बाद जोरा जाना नहीं चाहती थी, लेकिन इतने पैसों की वजह से वह उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई और टीम में शामिल हो गई। इसके बाद मार्टिन जोरा को तीसरे आदमी के पास ले गया जो एक वैज्ञानिक था। उसे डायनासोर के बारे में काफी जानकारी थी, इसीलिए मार्टिन ने उसे अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहा और उसने उसे सब कुछ बता दिया, जिस पर वैज्ञानिक भी मान गया। इसीलिए नहीं कि उसे पैसों का लालच है, बल्कि उसे डायनासोर बहुत पसंद है। इसलिए मिशन पर जाने का मकसद यह था कि वह डायनासोर को और करीब से देख पाएगा और उनके बारे में और जानकारी हासिल कर पाएगा। और क्योंकि इस मिशन को पूरा करने के लिए 3 लोग काफी नहीं थे, इसलिए मार्टिन को और लोगों की जरूरत थी। इसके लिए जोरा ने मार्टिन को अपने 2 दोस्तों से मिलवाया जो स्पेशल फोर्स में उसके साथ काम करते थे। उनमें से एक लड़ाई और हथियार चलाने में माहिर था, जबकि दूसरा भी बहुत ताकतवर था। अब जल्द ही ये लोग सारी तैयारियां करके जहाज पर सवार हो गए और अपने मिशन के लिए निकल पड़े। जाते वक्त उन्होंने 2 और लोगों को भी शामिल कर लिया, यानी अब कुल 7 लोग हो गए। अब वो उस जगह का नक्शा देखते हैं जहां वो जा रहे थे। नक्शे को देखकर पता चलता है
कि पानी के डायनासोर ज्यादातर एक खास तरह के आइलैंड के पास पाए जाते हैं। इस आइलैंड को देखकर मार्टिन सबको बताते हैं कि ये द्वीप इसलिए खास है क्योंकि 17 साल पहले इनजेन नाम की एक कंपनी यहाँ डायनासोर पर म्यूटेशन एक्सपेरिमेंट करती थी, लेकिन एक दुर्घटना की वजह से वो लैब बंद हो गई और ये सारी इमारतें ऐसे ही बेकार पड़ी हैं। अब ये बताने के बाद टीम बड़े आराम से अपने मिशन की तरफ बढ़ने लगती है। अब यहाँ से सीन बदलता है और हमें समुद्र में एक छोटी सी नाव दिखाई देती है जिसमें कुल 4 लोग थे। एक लड़का टेरेसा, उसके 2 भाई बहन और उसके पिता। ये लोग दरअसल समुद्र की सैर का आनंद लेने आए थे और अब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। लेकिन जैसे ही उनकी नाव आगे बढ़ती है, कई समुद्री जीव उन्हें घेर लेते हैं और ये सभी जीव असल में पानी के डायनासोर थे जो एक एक करके उनकी नाव से टकराने लगते हैं और जल्द ही उनकी नाव पलट जाती है, जिससे वे चारों पानी में गिर जाते हैं। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि वे डायनासोर वहां से चले गए थे और वे बच गए। वे जल्दी से अपनी नाव के पास पहुंच गए। टेरेसा के पिता ने उसकी लोकेशन के अनुसार रेडियो फ्रीक्वेंसी सेट की और सिग्नल भेजे। सिग्नल जल्द ही उस टीम के जहाज को मिल गए। जोरा की दोस्त को पता चल गया कि यहाँ कोई है जिसे मदद की जरूरत है, क्योंकि टेरेसा के पिता ने भी अपनी रेडियो फ्रीक्वेंसी सेट करके सिग्नल के साथ लोकेशन भेजी थी। चेक करने पर पता चला कि वे लोग उनसे लगभग 45 किलोमीटर दूर थे और उनका जहाज उनके उस द्वीप के लगभग पास ही था। इसलिए मार्टिन नाव वापस ले जाने और मदद करने से इनकार कर देता है, यह कहते हुए कि हम किसी की मदद करने से पहले अपना काम पूरा करेंगे। लेकिन जोरा का साथी एक अच्छा इंसान है और वह मार्टिन की बात नहीं मानता और जहाज को वापस उनकी ओर मोड़ देता है। जल्द ही ये लोग उनके पास पहुंच जाते हैं और उन चारों को अपने जहाज पर लाकर उनकी जान बचा लेते हैं। अब टेरेसा के पिता उन्हें समुद्र में उनके साथ जो कुछ भी हुआ वह बताते हैं। यह सुनकर टीम समझ जाती है कि उन पर हमला करने वाले कोई और नहीं बल्कि पानी वाले डायनासोर थे और अब अगले ही पल कई बड़े आकार के पानी वाले डायनासोर उनके जहाजों से टकराने लगते हैं। यह देखकर टीम के सदस्य डरे नहीं बल्कि खुश हुए और अपने जहाज को डायनासोर के और करीब ले गए ताकि अपना पहला काम पूरा कर सकें। पता चला कि वैज्ञानिक दोस्त ने डायनासोर का खून निकालने की बड़ी ही चतुराई से एक तरकीब निकाली है। दरअसल उनके पास एक ऐसी बंदूक है जिस पर एक सुई वाली सिरिंज और एक कंटेनर साथ में लगे हैं। अब जैसे ही ये सुई वाले कंटेनर बंदूक से डायनासोर के शरीर पर दागे जाएंगे, सुई शरीर में प्रवेश करेगी जिससे कंटेनर जल्दी से खून से भर जाएंगे। पूरी तरह से भर जाने के बाद कंटेनर हवा में ऊपर उठ जाएंगे क्योंकि उनमें पैराशूट लगा हुआ है, जिसके बाद नीचे आते ही ये लोग उन कंटेनरों को आसानी से पकड़ लेंगे। अब जोरा अपने सामने एक डायनासोर को देखकर जल्दी से सुई वाली बंदूक से हमला करती है, जिससे उसे उस डायनासोर का खून आसानी से मिल जाता है। अब चूंकि उनका पहला काम पूरा हो गया था, उन्हें एक डायनासोर का खून मिल गया था, इसलिए सभी बहुत खुश हो जाते हैं। अब इसी के साथ कुछ और पानी वाले डायनासोर उनके जहाज पर हमला कर देते हैं और जहाज पर वार करना शुरू कर देते हैं। यह देखकर जोरा के दोनों साथी उन पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं ताकि डायनासोर पीछे हट जाए, लेकिन इससे वे पीछे नहीं हटे बल्कि वे और आक्रामक हो गए और एक डायनासोर जहाज के पास आया। जोरा के एक साथी को पकड़कर सबके सामने उसे खा गया, जिसे देखकर सभी घबरा गए। अब डायनासोर रुके नहीं बल्कि बार बार जहाज पर वार करते रहे। इससे जहाज बुरी तरह हिलने लगा। इसके वजह से टेरेसा पानी में गिर गई। यह देखकर उसके दोनों भाई बहन और पिता भी उसे बचाने के लिए पानी में कूद पड़ते हैं और चारों तेजी से तैरकर पास के टापू पर पहुंच जाते हैं। अब किसी तरह जोरा का दूसरा साथी जहाज को संभालता है और वह भी कुछ ही देर में जहाज को टापू के पास ले आता है, लेकिन जहाज जोर से एक चट्टान से टकरा जाता है जिससे उसे भारी नुकसान पहुंचता है। लेकिन अच्छी बात यह रही कि उनकी जान बच गई। अब जैसे ही ये लोग जहाज से उतरकर टापू पर कदम रखते हैं, तभी उनके सामने एक बड़ा सा डायनासोर आ जाता है जो उस लड़की को बेरहमी से खा जाता है जिसे उन्होंने बाद में शामिल किया था। इस तरह उनका दूसरा साथी भी मारा गया। अब यह देखकर सब डर गए और सोचने लगे कि अब घर कैसे जाएंगे, क्योंकि उनका जहाज बुरी हालत में था, वह टूट गया था, इसलिए उनके लिए उसमें से वापस जाना नामुमकिन होगा। वे सब परेशान हो रहे थे। तभी जोरा उन्हें दिलासा देती है कि मेरे पास एक और प्लान भी है। वह कहती है कि मुझे अंदाजा था कि इस मिशन पर आने से हमारा जहाज तबाह हो सकता है, इसीलिए मैंने अपनी एक और टीम तैयार की थी और मैंने उन्हें अगले दिन एक हेलीकॉप्टर लेकर इस आइलैंड पर आने का ऑर्डर दिया। इसलिए आज ही हमें जल्द से जल्द अपना काम खत्म करके इस आइलैंड पर किसी ऊंची जगह पर जाना है, ताकि कल जब हमारे साथी हेलीकॉप्टर लेकर आए तो ऊंची जगह पर होने के कारण वे हमें देख सकें और हम उन्हें देख सकें, क्योंकि वे कुछ ही मिनटों के लिए हमारा इंतजार करेंगे। अब यह सुनकर जोरा का साथी बहुत डर गया। उसने सबको बताया कि यह आइलैंड बहुत खतरनाक है, यह डायनासोरों से भरा है और यह बात सभी जानते हैं। तो हेलीकॉप्टर टीम यहाँ ज्यादा देर रुककर मरना नहीं चाहेगी, इसलिए वे कुछ समय तक हमारी निगरानी करेंगे। अगर वे हमें पा गए तो हमें ले जाएंगे, लेकिन अगर नहीं तो वे सोचेंगे कि हम इस आइलैंड पर मर गए हैं और हमें छोड़ देंगे। अब इस आइलैंड पर टीम एक जगह पर और टेरेसा और उसका परिवार दूसरी जगह पर थे।
अब यह परिवार यहाँ से निकलने के लिए मदद की तलाश में था। तो जोरा और उसकी टीम ने योजना बनाई कि आज बचे हुए 2 डायनासोर के ब्लड के सैंपल इकट्ठा करके हम कल सुबह हेलीकॉप्टर से घर लौट आए। यह आइलैंड वाकई बहुत अजीब था। उन्हें यहाँ तरह तरह की चीजें दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से उन्हें तरह तरह के डायनासोर दिखाई देते हैं। लेकिन फिर जोरा और उसकी टीम इस सब के बाद आइलैंड पर और जांच पड़ताल शुरू करती है। उन्हें एक विशाल मैदान में बहुत सारे जमीन पर रहने वाले डायनासोर दिखाई देते हैं। उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। तो अब जोरा और उसकी टीम जल्दी से उनके पास जाती है और चुपके से उनका खून निकाल लेती है। और इस तरह अब उनके पास 2 डायनासोर के ब्लड के सैंपल हैं। ये डायनासोर उन पर हमला नहीं करते, क्योंकि एक तो वे घास खाने वाले थे, दूसरे वे इन लोगों को देख नहीं पाते क्योंकि उनकी अपनी संख्या बहुत ज्यादा थी। और अब उन्हें तीसरे डायनासोर, उड़ने वाले डायनासोर के खून की जरूरत है। लेकिन ये डायनासोर बहुत तेज और खतरनाक होते हैं। तो जोरा और वैज्ञानिक तय करते हैं कि हम सीधे सुई से उसका खून नहीं निकालेंगे, बल्कि अगर डायनासोर अंडे देता है तो हम उसके किसी एक अंडे से खून निकालेंगे। अब ऐसा करने के लिए वे टापू पर एक बड़ी चट्टान के पास जाते हैं। उसी चट्टान पर एक जगह उड़ने वाले डायनासोर का घोंसला था, जहां उसके अंडे रखे होते हैं। तभी जोरा, वैज्ञानिक और उनका एक साथी घोंसले के पास पहुंचे। वैज्ञानिक ने एक अंडा हाथ में लिया, जिससे उसने खून भी निकाला। इसका मतलब अब उनके पास तीनों डायनासोर के खून के नमूने थे। उन्होंने अपने तीनों टारगेट पूरे कर लिए थे। लेकिन उनके जाने से पहले ही उड़ता हुआ डायनासोर वहां पहुंच गया और उन्हें अपने घोंसले के पास देखकर समझ गया कि शायद वे उसके अंडों को नुकसान पहुंचाने आए हैं। इसीलिए वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने उन तीनों पर हमला कर दिया और उनके एक साथी को खा गया। लेकिन अब जोरा, वैज्ञानिक, जोरा का साथी और मार्टिन किसी तरह अपनी जान बचाते हैं और तीनों डायनासोर के खून का लेकर आइलैंड में आगे बढ़ते हैं। अंधेरा होने लगा था, लेकिन अंधेरा होने से पहले ही यह टीम और टेरेसा और उसका परिवार भी उस लैब के पास पहुंच गए, जिसे सालों पहले इंजन कंपनी चलाया करती थी। अब ये लोग इस जगह इसलिए आए थे क्योंकि यही उन्हें सबसे सुरक्षित जगह लगती थी। लेकिन यहाँ आकर उन्होंने देखा कि यहाँ खतरा बाहर से कहीं ज्यादा है, क्योंकि कई बड़े खतरनाक डायनासोर उन पर हमला करते हैं। वे बाकियों से ज्यादा खून के प्यासे थे, क्योंकि उन सभी में म्यूटेशन हो गया था। फिर भी किसी तरह वे इन डायनासोरों से बच निकलते हैं और अब मार्टिन इन सब के बीच अपना असली चेहरा दिखाता है। वह तीनों डायनासोरों के ब्लड के डिब्बे खुद ले लेता है और अपनी जेब से बंदूक निकालकर उन सभी पर तान देता है। वह उन सभी को धमकी देता है कि अगर कोई मेरे सामने आने की कोशिश करेगा तो मैं उसे मार डालूंगा। और अब इसके साथ ही वहां एक और डायनासोर आ गया, जो अब तक का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक टी रेक्स डायनासोर था। और अब इसे देखने के बाद हमें पता चला कि यह कोई और नहीं बल्कि शुरुआत वाला वही म्यूटेशन वाला डायनासोर है, जिसने जागने के बाद पूरी इंजन कंपनी की लैब को तहस नहस कर दिया था। और अब टी रेक्स आते ही सब पर बुरी तरह हमला करता है। वह फिर से मार्टिन को अपना शिकार बनाता है और उसे खा जाता है। क्योंकि मार्टिन के हाथ में रक्त के नमूनों का डिब्बा था, इसलिए वह नीचे गिर गया। जोरा उसे उठाती है और फिर उसकी बचाव टीम उन सभी को बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर भी लेकर आई थी। लेकिन डायनासोर उस पर भी हमला कर देता है। वह आसानी से हेलीकॉप्टर को चबाकर उसे भी नष्ट कर देता है, जिसके कारण हेलीकॉप्टर के अंदर मौजूद पायलट मारे जाते हैं। तभी इन लोगों को अपने पास एक जहाज दिखाई देता है, जो असल में इंजन कंपनी का जहाज था। तो अब ये लोग तय करते हैं कि हमें यहाँ से निकलने के लिए इसी जहाज का इस्तेमाल करना चाहिए। अब किसी तरह वे सभी जहाज पर चढ़ गए, लेकिन जैसे ही वे जाने लगते हैं, टी रेक्स उन्हें देख लेता है और उन सभी को खाने के लिए उनकी ओर बढ़ने लगता है। लेकिन इसी बीच जोरा का साथी नोटिस करता है कि यह डायनासोर तेज रोशनी की दिशा में बढ़ रहा है, इसलिए वह दूसरों को बचाने के लिए यहाँ खुद की बलि देने का फैसला करता है। वह सभी को जहाज पर ले जाता है और फ्लेयर जलाता है। जैसे ही टी रेक्स का ध्यान फ्लेयर की ओर जाता है, जोरा का साथी जहाज से भागने लगता है ताकि टी रेक्स उसका पीछा करे और उसके साथियों को यहाँ से भागने का मौका मिल जाए। हालांकि जोरा इस बात से दुखी होती है। वह उसे ऐसा करने से मना भी करती है, लेकिन उसके दोस्त ने कहा कि हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मुझे यह करना होगा। वह जल्दी से सभी को यहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी टेरेसा के पिता जल्दी से जहाज स्टार्ट करते हैं और ये लोग द्वीप से निकलने लगते हैं। अब जब जोरा का साथी टी रेक्स को अपने पीछे दौड़ा रहा था, तभी अचानक फ्लेयर की लाइट बुझ जाती है। यह देखकर जोरा को ऐसा लगने लगा जैसे उसके साथी को टी रेक्स ने मार डाला हो और डायनासोर उसे खा गया हो। और अब टी रेक्स द्वीप की ओर जाने लगता है। उसके जाने के कुछ देर बाद जोरा का साथी फिर से फ्लेयर जलाता है, जिससे उसे लगता है कि मेरा साथी अभी जिंदा है। इसीलिए जोरा तुरंत जहाज को उस जगह ले जाती है जहां उसका साथी पूरी तरह सुरक्षित था, क्योंकि वो आखिरकार टी रेक्स को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो गया था। और अब ये लोग उसे जल्दी से जहाज में बिठा लेते हैं और इस खूनी द्वीप से निकलने लगते हैं। रास्ते में वैज्ञानिक जोरा को बताता है कि मार्टिन ये 3 ब्लड सैंपल सिर्फ एक कंपनी को देना चाहता था, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अगर ये ब्लड सैंपल किसी और कंपनी को दिए जाएंगे तो ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। सैंपल सिर्फ एक कंपनी को मिल गए तो वो कंपनी दवा बनाने में कामयाब हो जाएगी।
फिर वो दवा बहुत ऊंचे दामों पर बेचेगी। इस वजह से हो सकता है कि वे दवाइयां सभी तक, खासकर गरीबों तक न पहुंच पाए। मतलब सिर्फ अमीर लोग ही उन्हें खरीद पाएंगे और सिर्फ एक ही कंपनी मुनाफा कमाती रहेगी। इसीलिए दोनों तय करते हैं कि अब हम ये ब्लड सैंपल थोड़ा थोड़ा करके सभी कंपनियों में बांट देंगे, ताकि सभी कंपनियां दवाइयां बनाएं और गरीब से लेकर अमीर तक सभी को मिल सकें। और यहाँ मूवी एंड होती है।